इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक और समझेंगे कि आपका एफडी का कंसेप्ट है क्या और ये आपका काम करता कैसे है। यार हमने आपका एसक्यूएल में की कंसेप्ट देखा था। की होती क्या है? की बेसिकली एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हम आपकी टेबल का डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे ही मैं आपको कुछ इसे रिलेट करके बताऊंगा कि आपका एफडी का टॉपिक क्या होता है। लेट्स सपोज कोई टेबल है जिसमें आपके दो कॉलम्स हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू है लेट्स सपोज कुछ 1 1 2 2 3 और बी की वैल्यू है स्मॉल ए स्मॉल बी एंड सी। मैं यहां लिखूंगा ए ड्राइव्स बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ ए बी's वैल्यू ऑल्सो यूनिक। मतलब जब भी आपकी ए वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम होगी तो उस सेम ए एट्रीब्यूट की वैल्यू के कोरेस्पोंडेंस बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब अगर लेट्स सपोज इस टेबल में आपके 500 रिकॉर्ड हैं, उन 500 रिकॉर्ड में से 100 जगह कैपिटल ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो अगर 100 जगह कैपिटल ए की वैल्यू 1 आ रही है तो उन 100 की 100 जगह पर आपकी 1 की कोरेस्पोंडेंस में स्मॉल ए ही आना चाहिए। अगर ऐसा आपका पूरी टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि ए ड्राइव्स बी एक आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका 1 है, यहां पर 1 है, दो बार वैल्यू 1 आ रही है और दोनों के लिए आपका स्मॉल ए ही है। बिल्कुल सही है। जैसे ही आपकी वैल्यू चेंज हुई तो जरूरी नहीं है कि आपकी बी वाली वैल्यू भी चेंज होगी या नहीं होगी। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करेगा चीज। मतलब जो भी फंक्शन डिपेंडेंसी पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा हमेशा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। मतलब अगर ए की वैल्यू सेम चल रही है तो उन सबके कोरेस्पोंडेंस में बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और अगर ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई, भाई जैसा 2 हो गया, यहाँ पे दो बार 2 आ रहा है और दोनों बार 2 के लिए बी वैल्यू आ रही है। बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 2 के लिए यहाँ वैल्यू ए है, तो ये चीज सही है। बट 2 1 के लिए ए और बी दोनों वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी की अगर मैं आपकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो गई कि इफ टपल 1 ऑफ ए, मतलब ए एट्रीब्यूट का अगर एक टपल दूसरे के सेम है, मतलब जैसे अगर मैं इन दो रो की बात करूं तो इन दोनों रो में ए एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है। टपल 1 ऑफ ए इक्वल टू टपल 2 ऑफ ए। इस केस में आपका टपल 1 ऑफ बी इक्वल टू होगा टपल 2 ऑफ बी के। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर आपका टपल 1 ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू टपल 2 ऑफ ए। मतलब जैसे यार अगर मैं आपकी पहली रो ले लूं और ये वाली रो ले लूं जहां पर आपकी ए एट्रीब्यूट में वैल्यू अलग अलग है, एक बार वैल्यू है 1 और एक बार वैल्यू है आपकी 2, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो इनके कोरेस्पोंडेंस में वैल्यू सेम हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो इस केस में आपका T1 ऑफ बी एंड T2 ऑफ बी में और मे नॉट सेम। बस ये बात याद रखनी है कि अगर यहां पर इस वाले 2 के लिए वैल्यू ए आती है तो जितनी भी बार 2 आएगा हमेशा वैल्यू ए ही आएगी। ठीक है, तो यार ये कंसेप्ट है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी का। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक एट्रीब्यूट ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके तीसरा एट्रीब्यूट हो एक सी जिसकी कुछ वैल्यू है और फंक्शनल डिपेंडेंसी बन जाए आपकी ए बी ड्राइव्स सी। तो यहां पर आप क्या चेक करोगे, जब जब आपकी ए बी की वैल्यू सेम होगी तो उन सबके कोरेस्पोंडेंट सी की वैल्यू भी सेम होगी। और जब आपकी ए बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वहां पर सी की वैल्यू जो पहले थी उससे सेम हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो यार
इसके ऊपर क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। अभी पहले बता देता हूँ कि आपकी जो ये एफडी है ये आपकी कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एफडी की बात करूं तो यार बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि क्या मतलब है। अगर लेट्स और मैंने लिख दिया एक जनरल एक्स ड्राइव्स वाई, तो यार ये आपकी तीन तरह की होती है। एक होती है आपकी ट्रिवियल, एक होती है आपकी नॉन ट्रिवियल और एक होती है आपकी सेमी ट्रिवियल। क्या मतलब है? ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इन दोनों को हमें चेक करना पड़ता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवियल कौन सी होती है? जैसे लेट्स सपोज मैंने लिखा ए ड्राइव ए, मतलब यहां भी ए है और यहां भी ए, मतलब अपने आप को ही ड्राइव करना इज ट्रिवियल डिपेंडेंसी। अगर मैं लिखा बी ड्राइव बी, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख सकता हूं मैं अगर ए बी ड्राइव ए, तो यार ये भी आपकी एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ट्रिवियल की पहचान क्या होगी? ट्रिवियल की पहचान होगी कि अगर मेरी कोई एक जनरल एफडी लिखी है एक्स ड्राइव वाई, तो इसमें हमेशा आपका y इज सबसेट होगा x का। y इज सबसेट ऑफ x। भाई यहां पर ये y है, ये x है, तो यहां पर y आपका x का सबसेट है ना। या तो इसको ऐसे रख लो या फिर एक तरीका और है कि x आपका सुपरसेट होगा y का, वो आपकी इच्छा है, आप इसको कैसे याद रखते हो। नॉन ट्रिवियल क्या है यार? नॉन ट्रिवियल है जिसमें आपका दोनों साइड में कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं आएगा। मतलब यहां पर ए भी था और यहां पर ए था, ए और ए दोनों साइड आ रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ए ड्राइव्स बी, ए बी ड्राइव सी, ए बी ड्राइव सी डी, इस तरह की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है आपकी नॉन ट्रिवियल। तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि नथिंग इज कॉमन। अगर मैं सेमी ट्रिवियल की बात करूं तो सेमी ट्रिवियल में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ एट्रीब्यूट आपके कॉमन भी होंगे और कुछ एट्रीब्यूट अलग भी होंगे। मतलब जैसे अगर यहां की बात करूं तो यार यहां पर जो राइट हैंड साइड में एट्रीब्यूट आ रहे थे वे कॉमन थे आपके लेफ्ट हैंड साइड के साथ। भाई यहाँ पे ए था, यहाँ पर भी ए था, बट राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट आ रहे थे जो दोनों साइड में थे, कोई उसके साथ कुछ नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मतलब अगर लिख दूंगा अगर ए बी ड्राइव्स बी सी, अब देखो बी दोनों साइड कॉमन भी है बट राइट हैंड साइड में कॉमन के साथ आपका एक एट्रीब्यूट ऐसा आ रहा है जो लेफ्ट में नहीं है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट आ रहा था, कॉमन के साथ कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये अंतर है ट्रिवियल और सेमी ट्रिवियल में। या फिर इसको ऐसे लिख लो यार कि ए सी ड्राइव्स ए डी, ये भी आपकी सेमी ट्रिवियल है। ठीक है, तो यार इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो अपनी भाषा में जो आपको लिखना है। तो यार ये आपकी तीन तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल एंड सेमी ट्रिवियल। ठीक है, तो यार ये सब था आपका एक एफडी का इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में यार डिस्कस करूंगे आपके फंक्शनल डिपेंडेंस के क्वेश्चंस जो आपके गेट में आए हुए हैं, जिससे आपको आइडिया हो कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। एंड देन देखेंगे आपके अलग अलग फायदे क्या हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के एंड कैसे हम एफडी की हेल्प से आपका नॉर्मलाइजेशन अचीव करते हैं। तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।